जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे आंख की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका अगर समय से इलाज ना हो तो हमारे आंखों में कैंसर हो सकता है, जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। Retinoblastoma is an aggressive cancer in children that roams and diagnosed with retinoblastoma, a cancer of the eye where tumors. बीमारी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तो रेटिना से इसका कैंसर हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है और फिर हमको हो सकता है ब्रेन कैंसर। A type of eye cancer, 50 cases of retinoblastoma every single year. And retinoblastoma, if diagnosed late, if untreated, leads to visual. रेटिनोब्लास्टोमा यानी आंख का कैंसर मुख्यतः 4 से 5 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। कैसे होता है ये बीमारी? हमारे आंखों में एक रेटिना नाम की लेयर होती है जो हमारे आंखों की सबसे निचली यानी सबसे अंदर की परत होती है। दोस्तों, जब इसमें कोई ट्यूमर या कोई गांठ होता है तो ये गांठ समय से इलाज ना होने के कारण ये कैंसर का रूप ले लेता है, तब हमें होता है रेटिनोब्लास्टोमा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पर ईयर इसके पेशेंट 1500 से 2000 मिलते हैं। हालांकि ये संख्या कम है, लेकिन ये बीमारी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तो रेटिना से इसका कैंसर हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है और फिर हमको हो सकता है ब्रेन कैंसर। और इसलिए भी ये बीमारी गंभीर है क्योंकि अगर रेटिना पर कैंसर हुआ और समय से इलाज ना हुआ तो पूरी की पूरी आंख का सर्जरी होगा और पूरा आंख निकालने को पड़ सकता है। दोस्तों, इस बीमारी का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो हमारे डीएनए में कुछ जीन होते हैं जिनमें आंखों के लिए महत्वपूर्ण जीन है RB1 जीन। इसका काम होता है कि हमारे आंखों में सेल के अनियंत्रित डिवीजन यानी कि लगातार बढ़ाने को ये जीन रोकता है। लेकिन जब RB1 जीन में कोई प्रॉब्लम्स, कोई गड़बड़ी यानी कि कोई म्यूटेशंस आता है तो ये सेल को अनकंट्रोल डिवीजन करता है, यानी सेल को लगातार बढ़ाता है और हमारे रेटिना पर ये सेल बढ़ते बढ़ते एक गांठ यानी एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। फिर हमको होता है कैंसर आंखों का, जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे RB1 जीन में बदलाव यानी गड़बड़ी क्यों आता है? दोस्तों, इसका कई कारण हो सकता है, जिनमें अनुवांशिकी भी एक कारण है। मान लीजिए आपके किसी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रहा होगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके आंखों में कोई ट्रॉमा यानी कि कोई इंजुरी हुई हो तब भी ये चीज आपकी आंखों में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हमारे लिए रेटिना इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, रेटिना पर कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं जिनमें खास रूप से कोन सेल और रोड सेल पाए जाते हैं, जो किसी भी चित्र को बनने में यानी बनाने में मदद करते हैं और फिर ये रेटिना चित्र को बनाकर ब्रेन के पास भेज देता है। फिर हमें कोई भी इमेज यानी कोई भी वस्तु हमको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, जब इसी रेटिना पर कोई गांठ, कोई ट्यूमर हो जाएगा तो सारी की सारी कोन सेल और रॉड सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो इंफॉर्मेशन चित्र का यानी इमेज का हमारे ब्रेन तक जाना था वो रेटिना से ब्रेन तक नहीं जा पाएगा और हमको वो इमेज यानी वो वस्तु जो होगा धुंधला दिखाई देगा और ज्यादा समय तक इलाज ना करने पर वो वस्तु हमको बिल्कुल से दिखाई नहीं देगा और हम अंधे हो सकते हैं। अब इसका लक्षण क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि किसी को रेटिनोब्लास्टोमा हो रहा है? देखिए, इसके शुरुआती लक्षण यानी सिम्टम कुछ इस प्रकार हैं कि हमारे पुतली का रंग धीरे धीरे सफेद होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे आंखों से लगातार पानी का गिरना या हमारे आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन, लगातार आंखों में दर्द, या फिर हमारे आंखों का अचानक से बड़ा हो जाना या आंखों का तिरछा दिखाई देना यानी आंखों में टेढ़ापन आ जाना। ये सारे के सारे शुरुआती लक्षण होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के। लेकिन इसको बेहतर रूप से पहचानने के लिए कि आपको रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है कि नहीं, आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास यानी आंख के डॉक्टर के पास जाइए। वो आपका डायग्नोसिस करके बताएगा कि एक्चुअल में आपको रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।